This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. Sir, I want to improve my English. What should I do? I usually guide my students that if you want to improve your English, your first step one, you must improve the way you speak. You must work hard on your pronunciation. Step one, pronunciation. And you already have a class of pronunciation with Miss Mariam at 5 o'clock and at 10 o'clock, Monday, Wednesday, and Friday. You also get the recording of this session. Yesterday's session was recorded and it will be shared, inshallah, today. Step two, sir, I want to improve my English. You must improve your word order. You must improve your word order. अपने word order को improve करें. और आज क्या सेशन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से है, जिसके अंदर आप अपने वर्ड ऑर्डर पे काम करने जा रहे हैं. क्योंकि जब हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं, सिंटेक्स से मुराद है अल्फाजों की तरतीब, और अल्फाजों की तरतीब की जब हम बात करते हैं तो इट मींस फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस. फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस में आपको एक बात, बेटा जो बातें मैं समझाता हूं ना उसको तवज्जो से सुना करो. देखो, सिर्फ दो बातें होती हैं, दो फॉर्मेशन है जिसको तुम्हें समझना है, टेंसेस और मॉडल्स. इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, योर लाइफ विल बिकम वेरी इजी. टेंसेस की फॉर्मेशन और मॉडल्स की फॉर्मेशंस पे हमें इस वीक काम करना है. ये वो ट्रैक है जिस पर आपकी पूरी इंग्लिश चलती है, माने ना माने कोई. यकीन दिला दूं, ये देखो, आपने टेंसेस और मॉडल्स पढ़ा तो उसके बाद आपकी जिंदगी में एक टॉपिक आएगा, कंडीशनल्स. खत्म. अब लैंग्वेज में हमारे पास बचा गया कंडीशनल्स के बाद फिर हम, ये जितना कुछ आपने पढ़ा ये सब आपने एक्टिव में पढ़ा. अब आप जाकर पढ़ लीजिए इनका पैसिव. आप जो कुछ पढ़ते हैं, वट एवर यू लर्न टेंसेज, मॉडल्स एंड कंडीशनल, यू लर्न एक्चुअली एक्टिव वाइज. क्योंकि जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है ना, वो एक्टिव में होती है. एक्टिव वाइज इज अ स्पोकन इंग्लिश एंड पैसिव इज रिटन इंग्लिश. अब लोग कहते हैं हमें इस कोर्स के बाद क्या लिखना आ जाएगा. बेटा, दिस इज स्पोकन इंग्लिश कोर्स. हम आपको बोलना सिखाते हैं. लिखने के लिए जब आप इस कोर्स को मुकम्मल कर लें तो बस आपका एक टॉपिक रह जाता है, वो है पैसिव, जो राइटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और उसके बाद अगर आप एक टॉपिक और स्टडी कर लें तो बस फिर तो आपकी बेटा सारी मामलात ही निमट गए. नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो आपको रिटन और स्पोकन दोनों में नजर आ जाती है. लेकिन पैसिव कर लिया, राइटिंग के मामलात बेहतर हो जाते हैं. दैट्स ऑल. इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. यही 5 टॉपिक्स तो हैं, लेकिन जो बेस है वो क्या है, टेंसेस एंड मॉडल्स. अब आप उसकी फॉर्मेशन को पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सिर्फ फॉर्मेशंस पे काम किया, लेकिन आज भी वो फॉर्मेशंस का अचार डाल रहे हैं. दे आर ऑफ नो यूज बिकॉज वी डोंट यूज देम. सो अब आपका फ्लुएंसी का पहला, समझ लें, कदम, मैंने आपको डेट बता देता हूँ. आज 12 सितंबर है. बहुत ज्यादा 30 सितंबर आपकी जबान के ताले टूट जाएंगे इंशाल्लाह. लेकिन जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे चलना. क्योंकि देखो, हर चीज का एक प्रैक्टिकल होता है. अगर आपने प्रैक्टिकल की बातों को थोड़ा सा इधर उधर किया तो आपका रिजल्ट सही नहीं आता. ऐसे ही करते थे ना हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में. हमें हर चीज की मेजरमेंट को सही रखना होता था, अदरवाइज यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स. सो इफ यू वांट पॉजिटिव रिजल्ट्स, यू हैव टू फॉलो माय एवरी कमांड. आज की सबसे पहली फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. Whenever we create a sentence, जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब.
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बहुत डिटेल में लेक्चर कल होगा। आज मैं वर्ब और एडवर्ब के ऊपर बात करने जा रहा हूं। वर्ब एंड एडवर्ब हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस और इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, जरा गौर से देखिएगा। सारा कॉल्स मी डेली। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? सर एडवर्ब से आपकी क्या मुराद है? एडवर्ब मीन्स टाइम एक्सप्रेशंस। एडवर्ब कि वैसे तो बहुत सारे एडवर्ब्स हैं हमारे पास, लेकिन इस वक्त सर जिस एडवर्ब की बात कर रहे हैं वो है टाइम एक्सप्रेशंस। हम इस एडवर्ब को उठाकर शुरू में ला सकते हैं, शुरू में नहीं तो वर्ब से पहले। ये देखो, डेली। सारा डेली कॉल्स मी। डेली को बिल्कुल शुरू में ले आइए। डेली सारा कॉल्स मी। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? यस और नो? क्या हम टाइम एक्सप्रेशन बगैर एडवर्ब? Yes, sir, we can. Yes, sir, कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली सर Yes. पॉसिबल। अब देखो, अपने जहन में कॉम्बिनेशंस बनाते रहो। टाइम एक्सप्रेशन जुमले के आखिर में भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है, और अगर ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखिएगा और कॉमा लगाइएगा। जब आप राइटिंग की बात करते हैं ना, तो राइटिंग के अंदर फिर आपकी कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन की बहुत मैटर करती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपको आइल्स की राइटिंग में कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको लैंग्वेज में सिखाया जाता है। सारा कॉल्स मी, विदाउट एडवर्ब यू कैन क्रिएट अ सेंटेंस। कैन वी क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन Yes, एडवर्ब? sir. बिल्कुल बन सकता है। Yes, Yes, sir. sir. इट इज पॉसिबल। बर्ड्स फ्लाई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। आई अंडरस्टैंड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। आई नो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? देखना पड़ेगा सर। देखिए देखिए देखिए, क्या No, sir. देखें? अरे No, sir. अरे देखिए ना, सामने देखिए। बन सकता है sir. बन Can. सकता है भाई। Yes, sir. बना दिया है सर ने। सर जो चाहे कर सकते हैं। कॉल सारा। सारा को बुलाओ। अच्छा, Okay. क्या सिर्फ वर्ब और एडवर्ब से जुमला बन सकता है कि मैं वर्ब लगाऊं और उसके बाद एडवर्ब लगाऊं? कम अर्ली। अर्ली इज एन ऑल्सो एन एडवर्ब। कम ऑन संडे। ऑन संडे इज अ टाइम एक्सप्रेशन। वर्ब लगाया संडे और एडवर्ब लगा दिया। भाई वाह सर, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब आप देखें, इन अब ये SVO, ये याद रखेंगे, ये इंटरनेशनली लिखा जाता है। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं लिखता जो लोकली फॉर्मेट पर हो। आप किसी भी अच्छे इदारे में जाकर लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करेंगे, सो पीपल विल आस्क यू फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न। ये किताबें गोरे की किताबों में ही लिखी हैं, जो हम आपके सामने रखे लिखते रहते हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब उसके बाद मेरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वर्ब और एडवर्ब को फोकस करना है, मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे इतना मेरा आज का सेशन में फोकस नहीं है। देखो, एडवर्ब खुद इसके अंदर मीनिंग्स को लेकर आओ। एडवर्ब, इट मींस दैट एडवर्ब एड्स समथिंग इन वर्ब। समझ आ रही है बात? एडवर्ब, एडवर्ब क्या चीज है? जो वर्ब की मीनिंग्स में कुछ ऐड कर देता है, यानी कि वो वर्ब को सपोर्ट करता है, वर्ब की मदद करता है। किस हवाले से मदद करता है? अगर मैंने आपसे कहा, देखें गौर से देखिएगा, ही टीचेस, ही टीचेस। अगर मैंने यहां पर थोड़ी देर के लिए इसी सेंटेंस को देखिएगा, अभी आप लोग सब बोल पड़ेंगे, मैं यहां लिख देता हूं ही टीचेस टुमारो। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर जी? ही टीचर्स यस्टरडे। क्यों बेटा, क्या हो गया? सही, ही टीचर्स यस्टरडे। अब आप सबको ये कॉम्बिनेशन समझ आएगा कि वर्ब का एडवर्ब से एक कॉम्बिनेशन होता है। हम एडवर्ब जो होते हैं उसके अंदर भी हमें टाइमिंग का एहसास होता है कि ये प्रेजेंट का एडवर्ब है, ये पास्ट का एडवर्ब है और ये फ्यूचर का एडवर्ब है।
यानी कि एडवर्ब अपने अंदर मीनिंग्स रखता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप सब जानते हैं कि समटाइम्स टॉक्स अबाउट प्रेजेंट। अगर मैंने टुमारो लगाया तो क्या मुझे वर्ब को भी बदलना पड़ेगा? अगर मैंने टुमारो लगाया तो मेरा वर्ब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? Yes, sir. अगर मैंने Verb change. yesterday लगाया तो क्या Yes, sir. वर्ब बदलेगा? Yes, sir. Yes, यानी कि bदलेगा। एडवर्ब के बदलने से Change. हमारे वर्ब के ऊपर असर पड़ेगा और फिर हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा? Will. माशाल्लाह, वेल। देख रहे थे सो रहे हैं या जाग रहे हैं? अच्छा, इसका बताइए। He taught Taught. tomorrow. He taught yesterday. आपका He सिस्टम, taught yesterday. माशाल्लाह, क्या हर बच्चे का सिस्टम इस वक्त इतना एक्टिव है कि उसको ये बात समझ आ गई है? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतने इतने हम फारिग नहीं है, इतना तो समझ आता है हमें। ही टीचेस समटाइम्स, ही विल टीच टुमारो, ही टॉट यस्टरडे। एडवर्ब को बदल दूंगा तो तुम लोग क्या अपने वर्ब को बदल लोगे? ले लूं एक छोटा सा इम्तिहान, देखो। Yes, sir. अब मैंने Yes, आज sir. लिखा, हाँ नहीं, मैं सारा को लिख देता हूँ, सारा के बगैर क्लास नहीं होती है। सारा मैंने ब्रैकेट में लिखा कॉल, ठीक है ना? मैं और यहाँ लिख दिया मैंने एवरी डे। अच्छा, तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइएगा मेरे इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं ना उसमें इसी तरह से वर्ब्स को ब्रैकेट में करके दे दिया जाता है और आपको सही वर्ब लिखना होता है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम किसको देखेंगे? अब यहाँ पर मैंने लिखा लास्ट वीक और मैंने यहाँ लिख दिया टुनाइट। अब अगर तो आपको एडवर्ब्स के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो बताओ एवरीडे कौन से वक्त की बात करता है? Present. प्रेजेंट। तो तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? Present. Calls. Sarah calls every day. Calls Sarah calls. every day. सारा कॉल्स। अच्छा, अब देखिए, आप ज्यादा अपने दिमाग के बारे में बेहतर, अब टेस्ट, आपके दिमाग का टेस्ट चल रहा है कि मेरे ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो Sarah called. ये Called Yes, last night. last week. नहीं आ रही तो फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया? Sarah will call ये tonight. चीज, ये Will चीज। call. क्या वर्ब और एडवर्ब के रिलेशन का आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई कि सर क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. कि Yes, एडवर्ब sir. और वर्ब Yes, का sir. रिलेशन है। Yes, sir. चले, वेरी। Yes. आइए अब हम अब और थोड़े से एडवर्ब्स देखते हैं। जो आप लोगों ने एडवर्ब्स कभी सुने तो होंगे लेकिन इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये लगता है, अब जैसे एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता ही टीचेस एट द मोमेंट। अब देखो मेरा वर्ब कहाँ चला गया? ये प्रोग्रेसिव सिचुएशन में चला गया। ही इज टीचिंग एट द मोमेंट, ऑलरेडी भी प्रेजेंट की बात कर सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ही ऑलरेडी टीचर्स इंग्लिश, ही हैज ऑलरेडी टॉट इंग्लिश। यस्टरडे और टुमारो, आपको बात समझ आ गई है? यानी कि डिफरेंट एडवर्ब्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ बातें लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूं तो मुमकिन है कि वो आपके पास ना हो। मैं एक और इसको भी नीचे कर देता हूं ताकि आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें अपने, जो ना एक नोट, ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो मैंने कहा है इसका जब प्रिंट आउट लेना तो वन साइडेड लीजिएगा, ताकि बैक साइड के ऊपर आप ये लिख सकें। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मेशंस याद रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट वन। अब आ जाइए इधर। पहले हम इस बात को समझते हैं, फिर आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेकर, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो लेक्चर को लिखते हैं। मेरी मुलाकात आपसे होती है हफ्ते में 2 दिन, और उसके बाद सारे जितने भी दिन है वो आपके हैं, उसमें लेक्चर को लिखा करें ताकि मेरी यादें आपको सताएं नहीं कि सर कब आएंगे। तो वह संडे थर्सडे फ्राइडे जो पढ़ाया है ना उसको अब सैटरडे संडे उसको रिवाइज करो, संडे को टेस्ट दो, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेक्चर को लिखो हाथों से। जब लिखोगे ना तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। अच्छा, आप देखो इसका सबसे पहली बात, हर टेंस के
एडवर्ब्स गोरे ने हमको दिए दिए हुए हैं। और ये बेटा हमें याद करना पड़ेगा ये कौन से टेंस में कौन से एडवर्ब्स लगते हैं, ये याद कर लो। हर बच्चा, हर ज़हीन और नादान बच्चा इसको याद करेगा। डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, बहुत सारे ये कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स। फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, generally, normally, usually, almost, always, almost, never, ये सारे एडवर्ब्स आपको प्रेजेंट सिंपल में नजर आते हैं। जब आप तफसील से प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे तो वहां तो और बहुत और लंबी लिस्ट आपको मिलेगी, लेकिन अभी मैं आपका जहन बना रहा हूँ। अच्छा, आई वी दे यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ही शीट के साथ वर्ब की एस और ईएस फॉर्म। ये एक पॉइंट है, इसको जहन में रखिएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के एडवर्ब्स को फॉलो करें। एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउअडेज, राइट नाउ और नाउ। वी यूज दीज एडवर्ब्स इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। याद करने वाली बातें हैं, समझने वाली नहीं है। समझ अगर याद हो जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ समझ आएगा। ये जरा प्रेजेंट परफेक्ट याद करो। रिसेंटली, जस्ट, Sir, I have a question. हैंड रेस कर लिया आपने? हाँ। हैंड रेस करने की आदत डाला करें। मैं क्वेश्चन पे खुद आऊंगा जब अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। आई लव आंसरिंग योर क्वेश्चंस, but you must raise your hand. Recently, just, already, before, yet, so far or ever. They are used in present perfect. अच्छा, अब यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ ये जो मैंने सिंस ऑफ फॉर लिखा है, दे आर नॉट एडवर्ब्स। आगे ब्रैकेट में लिख दिया है, वरना कल को कोई तुम्हारा मर्डर कर देगा भाई। सिंस ऑफ फॉर क्या है? सेंस ऑफ और preposition ऑफ टाइम है, दे आर नॉट एडवर्ब्स। ठीक है, लेकिन ये निशानी हो जाती है हमारे लिए कि यहाँ पर हमें कौन सा टेंस लगाना है। यहाँ हमको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, पास्ट टेंसेस के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या ये लिखा है, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव? नहीं सर, आपने तो सिर्फ ये लिख दिया पास्ट टेंसेस। तो पास्ट टेंसेस के अंदर मेरे पास कौन कौन से टेंस आ गए? मेरे पास सेकंड फॉर्म यानी पीटी पास्ट टेंस आ गया। मैं वॉज वर का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी। हाँ, पास्ट टेंसेस में आते हैं ना पास्ट प्रोग्रेसिव। मैं यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब जब आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो उसमें भी यस्टरडे का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कहना कि यस्टरडे पास्ट सिंपल में आएगा, ये बात गलत हो जाएगी। तो हाँ, बस ये कहना कि पास्ट टाइम वर्ड जो है वो पास्ट टेंसेस में आता है। तो इसका आप इसको मेमोराइज करना है, आपको याद करना है। फिर जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में देखें, आपको टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, इस तरह के वर्ड्स आपके पास आएंगे। यस सबा? Sir, I was asking about the word already, but I have seen it in also present and present progressive. I was talking about present progressive. Is can you say that he is already teaching this that like can देखो we use already? बेटा, मैं ये सारे अल्फाज पास्ट सिंपल में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। Okay, sir. मैं एवरीडे का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में मैं कर लूंगा, लेकिन फिर वो मेरा एडवांस लेवल हो जाएगा। मैं आपको अभी जिस लेवल पे बात बता रहा हूँ वो कौन सा लेवल है? बेसिक। अब अगर मैं कहूँ Okay. कि ऑलवेज का इस्तेमाल मैंने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कर सकता हूँ, तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे भाई एक इंसानों की तरह एक बात बता दे कहाँ करना है। मैं ऑलरेडी का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में कर सकता हूँ। ये जितने वर्ड्स मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताए हैं, ये अमेरिकन इंग्लिश के अंदर सब पास्ट सिंपल में आते हैं। बट मुझे परेशान नहीं करना ना मैंने अपनी नॉलेज को बता जाहिर करना है कि मुझे कितना पता है, लेकिन जितना इस वक्त मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, बस मैंने उतना बताया। ठीक है ना? बहुत कुछ होगा, वक्त के साथ साथ वो सारे लेयर्स आपके सामने आ जाएंगी। बट ऑन दिस लेवल, जो चीज मैंने जहां बताई है उसको उस लेवल पर याद कर लो। जब आगे जाओगी तो खुद ही तुम्हारे दो चार दरवाजे तुम्हें और नजर आ जाएंगे। यूजुअली तुम यहाँ क्या कर रहे हो पास्ट सिंपल में? तो मैं कहा, भाई आ सकता हूँ मैं। जैसे आप सुने, जुमला सुनिएगा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। पास्ट सिंपल में क्या कर रहे हो भाई एवरी डे? तुम तो प्रेजेंट सिंपल में आते हो। हाँ, तो क्या हो गया?
आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे का मतलब है मैं रोजाना सुबह उठा करता था। वो जब आप पास्ट सिंपल को पढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स एक्सप्लोर होंगे। ठीक है बेटा, तो ये और Okay, sir. बहुत सारी जगहों पर आ सकते हैं। मैंने तो अभी आपको सिर्फ बेबी स्टेप बताया। यस बुशरा, आपका भी कोई ऐसा सवाल है? ये वर्ड हमें यहाँ पे भी दिख सकता है। बुशरा आपकी आवाज नहीं आती, आपका माइक नहीं चल रहा है, आप हैंड्स फ्री निकाल देंगी तो आपकी आवाज आएगी। हैंड्स फ्री निकालने बर्बाद हो गया है, नहीं आ रही आवाज बेटा। आई कांट लिसन। चल आगे चलते हैं। याद हो गया? अगर याद हो गया तो अब देखो इन अल्फाजों को याद करने से क्या फायदा होगा। अब आपके पास सर का एक असाइनमेंट आने वाला है और वो असाइनमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊं। मैं बिल्कुल देखें, ये आपके सामने स्क्रीन को मैंने ऐसे कर दिया। ही राइट्स अ लेटर एवरी मंथ। जब आप कोई भी वर्ब लिखते हैं तो उसका एडवर्ब से कॉम्बिनेशन जरूर बनाया करें। आप लोगों की पहली स्पीकिंग में मिस्टेक पता है क्या है? आप लोग कहते हैं आई वेंट देयर टुमारो, आई गो देयर यस्टरडे। ये पहली मिस्टेक है। देखो ये जो लेक्चर डिजाइन हुए हुए ना, ये आप लोगों की स्पीकिंग के ऊपर 20 साल की रिसर्च है मेरी। कि एक बच्चा आप अपनी स्पीकिंग में क्या गलतियां करता है, वो एडवर्ब और वर्ब के रिलेशन को नहीं समझ पाता। आप एडवर्ब और वर्ब के रिलेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें ताकि आपकी ये गलती खत्म हो जाए। जिस टाइम का एडवर्ब है उसी टाइम का वर्ब हो। जैसे यहां पर लिखा है ही राइट्स अ लेटर एवरी मंथ। अब राइट्स और एवरी मंथ बोथ टॉक अबाउट प्रेजेंट। ही रोट अ लेटर लास्ट मंथ, he will write a letter next month. सारा calls me sometimes। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रहे होंगे। सारा called me yesterday, सारा will call me tomorrow। अब मुझे बताइए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। It rains since morning। हैंड रेस कर लीजिएगा जो वो बच्चे जो एक्टिवली मेरे सेशन में इन्वॉल्व हुए हुए हैं। मैं नाम ले लूंगा तो फिर आप जवाब बता देंगे तो मछली बाजार नहीं बनेगा। आई डोंट वांट एनीवन टू मेक फिश मार्केट। यस हानिया, इट रेन सिंस मॉर्निंग। अनम्यूट योरसेल्फ, अपने माइक पे टैप करें, ऑन हो जाएगा। इट रेन सिंस मॉर्निंग। हानिया, आज ही बताना है बेटा। सबा, इट It रेन, has been raining since morning. it has been raining since morning। Yes, you are absolutely right। अनम खान, इट रेन टुमारो। क्या होगा? इट रेन टुमारो। आवाजें कहाँ चली गई हैं आज? सबके माइक खराब हो गई है। बुशरा, बुशरा शाकिर, Yeah. सना खान, Sir, it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. it will rain tomorrow, it will rain tomorrow। बख्तावर, it rain at the moment। It is raining at the moment. Very good, it is raining at the moment। it often rain here। Samreen, It often rains here. एस लगा, एस तो नहीं लगेगा? No, sir. सोच लें, हमारी बातों में मत आया करें। इट के साथ एस और यस लगता है। ही शी इट के साथ Yes, एस sir. Sir, लगता है, definitely लगता है। तो बस इट ऑफन रेन्स हेयर, इट ऑफन रेन्स हेयर। यूसरा, हैंड रेस करके रखा करें, हैंड डाउन करेंगे तो फिर आप नीचे चले जाएंगे दोबारा। तो जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है सेशन में वो हैंड रेस करके रखा करें। यूसरा खान, यस यूसरा। सर हसीब यूजुअली टीच अस। Usually
Sir क्या करें? Hasib usually teaches वेरी us twice a week. ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, 3 दफा आपको दिन में पढ़ाते Twice a हैं, week. एंड ट्वाइस अ वीक. यस, टीचर्स, वेरी गुड. अनीता, सर हसीब टीचर्स राइट नाउ. ये अब याद होना चाहिए कि राइट Sir नाउ, Hasib is teaching right now. सर हसीब इज टीचिंग अस राइट नाउ. हाँ, तैयबा, sir. अब ऑलरेडी देखकर आपके जहन में कौन सा टेंस आ रहा है? ऑलरेडी को आपने देखा, तो व्हाट कम्स इन योर माइंड? सर प्रेजेंट. प्रेजेंट. कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट 4 है हमारे पास. प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल. सोच लें, याद करना पड़ेगा अभी. अनम खान बताइए. Sir Hasib has already taught us tenses. प्रेजेंट परफेक्ट आता है तैयबा, याद रखें. अभी वो जो मैंने आपको एक वो फर्रा दिया ना, वो फर्रा याद करेंगे आप, और फिर जो मैं आज एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगी. मैं ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दूंगा, और ऊपर लिखा होगा डू एज डायरेक्टेड. तो बस आप एडवर्ब्स को देखकर टेंस बदलती रहिएगा. तो वो अगर 50 सेंटेंसेस आपने क्रिएट कर लिए, आपके दिमाग में ये मैकेनिज्म सेट हो जाएगा. तो आप कभी भी एडवर्ब और वर्ब को देखकर गलती नहीं करेंगे. सर हसीब टीचर्स टेंसेस नेक्स्ट वीक. बख्तावर. Will teach. Okay, sir. सर Sir, हसीब, Sir Hasib will teach us tenses next week. वेरी गुड. यस, नेक्स्ट फरजाना. सर हसीब टीचर्स टेंसेस लास्ट वीक. Sir Hasib was teaching us tenses last week. सिर्फ लास्ट वीक को देखकर जहन में कहीं पर आपको प्रोग्रेसिव सेंस कैसे मिला? कौन सा वो सेंटेंस वर्ड है जिसने आपको मजबूर किया कि आप प्रोग्रेसिव में इसको लेकर जाएं? जब हम कोई भी पास्ट टाइम वर्ड देखते हैं तो पहली चॉइस होती है पास्ट सिंपल. याद रखिएगा. सर हसीब taught us tenses last week. That's all. ठीक है. अच्छा, अब देखें, आई गो देयर यस्टरडे. अब गौर से देखिएगा, जो आप ही के लिए बड़ा जबरदस्त सेंटेंसेस आ गए. ये देखें तवज्जो से, फिर मैं इसका एक और आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, समझिएगा. देखो, पास्ट टेंसेस के अंदर मैंने यहां लगाया, बेटा इधर देखना, मैंने लगाया यस्टरडे. यहां पे भी मैंने, यहां पे भी लगाया यस्टरडे, मैंने यहां पे भी लगाया यस्टरडे. अब ये यस्टरडे तो पास्ट की बात करता है. मैंने अगर ये कह दिया आयशा कि ये पास्ट सिंपल की बात करता है, तो फिर मसले हो जाएंगे. अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई गो देयर यस्टरडे, तो आपने कर दिया आपकी पहली चॉइस पास्ट सिंपल, आई वेंट देयर यस्टरडे. लेकिन अब आप सेंटेंस पढ़िए, व्हेन आई गो देयर यस्टरडे आई गेट एन एक्सीडेंट. अब आप ये तो नहीं कह सकते व्हेन आई वेंट देयर यस्टरडे. अब आपकी सिचुएशन की डिमांड क्या आ रही है? जब मैं वहां जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया. ऐसे बोलेंगे ना, व्हेन आई वाज गोइंग देयर आई गॉट एन एक्सीडेंट. अब यस्टरडे फैसला नहीं करेगा हमारे टेंस का, सिचुएशन फैसला करेगी. यस्टरडे सिर्फ ये इस बात की निशानदेही कर देता है दिस इज पास्ट, लेकिन सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कुछ ऐसे वर्ड्स की मदद से, व्हेन. अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखो, उसमें तो दोनों आ सकते हैं. व्हेन आई वेंट देयर यस्टरडे, जब मैं वहां गया, एक दावत थी, मेरी मुलाकात सारा से हुई, आई मेट सारा. सही है, सिचुएशन के मुताबिक समझ आ रही है बात. व्हेन आई वेंट देयर यस्टरडे आई मेट सारा. अच्छा, आप सिचुएशन देखें, व्हेन आई वाज गोइंग देयर यस्टरडे, रास्ते में सारा चलती हुई आ रही थी, आई मेट सारा. कहाँ जा रही हो भाई? मैं वो गफूर भाई का. अच्छा, व्हेन आई वाज गोइंग देयर यस्टरडे आई मेट सारा. अब आप देखें, पास्ट सिंपल भी आ गया, पास्ट प्रोग्रेसिव भी आ गया. यानी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस. चले, अब आप मुझे बताइए, सबा बताइए,
सर हसीब टीच यस्टरडे, क्या करें? Taught earlier. सर हसीब टॉट यस्टरडे। सना बताइएगा, व्हेन सर हसीब टीच अस यस्टरडे लाइट गो। When Sir Hasib was teaching us yesterday, light went. आई ना बात समझ? अब आपने ये नहीं कहा व्हेन सर हसीब टॉट अस यस्टरडे, रट्टा नहीं लगाया आपने, आपने चीज को अंडरस्टैंड किया, सिचुएशन को खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब सर हसीब हमें कल पढ़ा रहे थे तो लाइट चली गई। अच्छा, बुशरा आपका माइक चला बेटा, चेक करें। समरीन, Yes, sir. when Sir Hasib teach us yesterday, we answer him in the chat box. He was teaching us yesterday. We answered him in the chat box. When Sir Hasib, Was teaching us yesterday. when Sir Hasib We was answered- teaching us yesterday, We answered him in the chat box. we answered him in the chat box। और दूसरा एक और ऑप्शन भी आ रहा है बख्तावर, जब सर हसीब कल हमें पढ़ा रहे थे Sir, when Sir Hasib taught us yesterday, we answered him in the chat box. बोथ आर पॉसिबल। मैंने अभी ऊपर आपको ये सिखाया था ना कि दो सिचुएशंस भी कभी कभार पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव दोनों जा सकते हैं। बोथ सिचुएशंस आर पॉसिबल। When Sir Hasib taught us yesterday, when Sir Hasib was teaching us yesterday, we were answering him in the chat box। तो हम उनको चैट बॉक्स में जवाब दे रहे थे, सही है ना। और we answered him in the chat box, हमने उनको चैट बॉक्स में जवाब दिए। both are absolutely correct। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट युसरा, when we joined SKH Spoken English online course in June 2024, When we joined SKH in spoken English online course in June 2024, we improved our English. अब देखें कहीं पे भी आप प्रोग्रेसिव का सेंस नहीं मिल रहा ना। जब हम ज्वाइन कर रहे थे, when we were joining, जब हम ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ज्वाइन No, तो एक ही sir. दफा किया, माजी में कुछ हुआ। when we joined SKH Spoken English online course in June 2024, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हमारी लैंग्वेज बेहतर हो गई, हमारी इंग्लिश बेहतर हो गई, वी इम्प्रूव्ड आवर इंग्लिश। आ गई बात समझ? थोड़ा सा जहन Yes, बनना, sir. आपको पास्ट टेंस Sir, am I correct? या यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अच्छा, Okay, sir. Thank you. चलिए नेक्स्ट बिस्मा बताइएगा, शी गो टू कनाडा नेक्स्ट वीक। She will go to Canada next week. अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ शी इज गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट वीक? No, sir. बिल्कुल कह सकता हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट वीक के साथ हम फ्यूचर सिंपल में देखें, फ्यूचर सिंपल में भी जा सकता है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी जा सकता है। ये जब हम टेंसेस के इस्तेमालात को सीखेंगे तो हमें ये बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं ना, शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, कहते हैं ना शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उसकी शादी हो रही है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए, अगर मैं इस तरह की एक एक्सरसाइज आपको क्रिएट करके दे दूं तो आप लोग कर लेंगे? उसमें एडवर्ब्स लिखे होंगे। Yes, sir. अच्छा, मैं आपको एक एक्सरसाइज क्रिएट करके दूंगा, इसी लेवल की एक्सरसाइज होगी जिस लेवल की मैंने भी आपसे बात की है। आइए प्रोग्राम का बाकी हिस्सा आगे चलाते हैं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आज का अहम पार्ट जो है ना सेशन का, वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। मेरा आपसे फिर एक सवाल है, इज इट हाउ डू वी क्रिएट अ सेंटेंस? सर, वी नीड 4 थिंग्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर देख लीजिए। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं। सर, क्या वर्ब के बगैर भी बनता है? नहीं,
ऑब्जेक्ट के बगैर बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एडवर्ब के बगैर बन सकता है, देख लें, शी टॉक्स, शी टॉट, शी टीचेस, शी नोज, शी वर्क्स। क्या सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है? जी जी सर, आपने अभी तो बनाकर दिखाया था, कॉल सारा नाउ, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, एडवर्ब आ गया। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट सर सब्जेक्ट। दोबारा देखिएगा। हाँ, अरे हाँ सर, बिल्कुल बन सकता है। और दोबारा एक दफा फिर देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा। अरे सर, हेल्प मी, कॉल हर, डोंट नॉक एट द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी, कॉल सारा। जी जी सर, हमने देख लिया, सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जरा गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को, कॉल सारा, और तवज्जो से देखिए। क्या आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी तेज हुई? आपको कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है एक खास रोशनी में, You जो call जबान Sarah. पर नहीं आ रहा है लेकिन आंखों में दिखाई दे रहा है? कॉल सारा, सारा को बुलाओ। सब्जेक्ट दिख रहा है? अली, स्विच ऑफ द लाइट, सब्जेक्ट दिख रहा है लेकिन जबान पर नहीं आ रहा। कौन कहता है सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? भाई सर, आप ही कह रहे हैं, आप ही ने लिखा है, लिखा जाता है, बोला भी जाता है, लेकिन जब आप सिटी स्कैन करते हैं तो आपकी रिपोर्ट में आता है यू। आज मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक मुकम्मल डेफिनेशन बता रहा हूं, और से सुनिएगा। वैसे तो आप सब जानते हैं, वी यूज इम्पेरेटिव फॉर एडवाइस, फॉर ऑर्डर, फॉर रिक्वेस्ट, फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। लेकिन आज आपके सामने इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन पूरी आ रही। वी यूज in imperative sentence, we don't use subject because it is obvious. Anita, listen to me. अब मेरे सामने अनीता ही है, मैं इनका नाम भी ना लूं, मैं बोलूंगा लिसन टू मी। जी सर बोलिए। फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ पानी लेकर आओ। सर मैं पढ़ने आई हूँ, आप कर क्या काम करा रहे हैं? तो बेटा पानी लाना स्वभाव है, जाओ लेकर आओ। फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं जिससे बात कर रहा हूं, मैं उसके लिए ये क्यों कहूं, यू कम हियर, यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? अजीब सा लगेगा ना बेटा कि मैं यू का इस्तेमाल करूं। मेरे सामने अली है, मैंने कहा ओपन द डोर, समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, ओपन द डोर। जी सर, मैं ये क्यों कहूं यू ओपन द डोर? सो इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज सब्जेक्ट बिकॉज इट इज ऑब्वियस, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन वो आपके सामने ही है। सेकंड पर्सन वो जो जिससे आप बात कर रहे हैं। कम हियर, हाँ कम हियर। अब एक ही बंदा खड़ा हुआ है, मैंने कहा कम हियर, तो आगे चलता हुआ भाई, मैं यू क्यों कहूं यू कम हियर? सो इन इम्पेरेटिव सेंटेंस देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट, लेकिन हकीकत में सब्जेक्ट वहां पर होता है। तो नेवर से दैट वी कैन क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। वी ऑलवेज नीड अ सब्जेक्ट, बट इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग सब्जेक्ट। लेकिन कभी कभार आपको आ जाता है गुस्सा, तुम चुप रहो। बोला है ना, बोला है ना ये जुमला आज से पहले, तुम चुप रहो, तुम अपनी नसीहत है ना अपने पास ही रखो, तुम दफा हो जाओ। गुस्सा आ रहा है ना? गुस्से में यू आता है कि नहीं आता, बता दो ना। आता है? Yes, sir. Yes, तुम sir, आता है. तुम अपना मुंह बांध रखो। अरे सर, अभी तो आपने बोला, बोलो। अरे जुमला लिखा है बेटा, यू कीप योर माउथ शट, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। जी सर। तुम बात सुनो, यू लिसन टू मी। गुस्सा आ रहा है, जब गुस्सा आता है तो आपकी जबान पर यू आता है। आप में से बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी, सर आपने हमें लड़की कहा, हमें अच्छा लगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो स्कूल में पढ़ा चुकी होंगी या पढ़ा रही होंगी। याद करें, स्कूल का एक जुमला था आप लोगों का। स्कूल में एक जुमला है, मैंने 90% टीचर्स को, इंग्लिश टीचर्स को करेक्ट किया है। तुम बातें मत करो। कौन इसकी मुझे उर्दू देगा? तुम बातें मत करो। सर फाड़ दूंगी तुम्हारा मैं। ये स्कूल की मिस के जुमले होते हैं अक्सर, थोड़ा गली के मोहल्ले के कोने में जो होता है ना प्राइवेट स्कूल, वहां होता है ये जुमला। तुम बातें मत करो, जिंदगी अजाब कर दिया तुमने।
जुमला क्या बनेगा, बनाइए। तुम बातें मत करो। माइक आपका ऑन है बेटा। तुम बातें मत करो, ज्यादा करें मेरे सेशन में, सोया मत करें। सोने आते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करें। यस Don't talk. Don't हैंड रेस कर देंगे तो मैं नाम ले लिया करूंगा, अच्छा लगता है मुझे, हैंड रेस कर लिया करें। यस सबा। Don't talk. तुम बातें मत करो फरजाना। You don't talk. ये जो कान तरस गए थे एक जुमला सुनने के लिए, यू डोंट टॉक। बख्तावर, तुम Yes, बातें, sir. यू डोंट टॉक। Yes, sir. Same. You don't अनीता, talk. अनीता, You don't. यू डोंट टॉक। सर मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ सोचे सोचे, बताइए। सर शेयर don't करें। create a mess. अगर ये वाला टॉक के साथ लगाएं, तुम बातें मत करो। So तो don't talk. यू भी तो लाओ। सना बेटा आपके माइक में ना कुछ मसला है, नया हैंड्स फ्री खरीद दीजिएगा। आप जैसे माइक ऑन करती है ना, तो यहाँ पर उसके वो तार आपस में शार्ट हो रहे हैं, तो बहुत मुझे ज्यादा कानों में तकलीफ हो रही है। तो बाय अ न्यू हैंड्स फ्री प्लीज, सेशन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यस तैयबा। Sir, same. You don't talk. यू डोंट, तुम बातें मत करो। जीनत, जो लोग कहते हैं ये जुमला मैं इसके साथ ही जाऊंगी, टिक लगा दीजिए। यू डोंट टॉक, यहाँ सर सही है, तुम बातें मत करो, यू डोंट टॉक, टिक लगा दे सर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू डोंट टॉक। यू डोंट टॉक। सना बेटा मैंने कहा आपके माइक में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे काफी कानों में तकलीफ महसूस हो रही है, आपका हैंड्स फ्री खराब हो रहा है, या तो हैंड्स फ्री निकाल दें फिर आप बोलें। वो हैंड्स फ्री में आजकल यही मसले हैं, वो तारे शार्ट हो जाती हैं, वो फिर मसले करते हैं। एयरपॉड खरीद लें, अब तो सस्ते आ रहे हैं। सर यू आप डोंट, सही है। हाँ अब सही है, अब तो बिल्कुल एकदम चार जबरदस्त। दिए सर। हाँ, हमें ये तजर्बा है सर का 4 साल का कि क्या मसला क्या है। हैंड्स फ्री निकाल दे। यू डोंट टॉक, यू डोंट टॉक, तुम बातें मत करो। देखो ये जुमला कॉमन है, तुम बातें नहीं करो यार, तुम यू डोंट टॉक, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, यू डोंट डिस्टर्ब मी, तुम खड़े मत हो, यू डोंट स्टैंड अप। है ना ये जुमला कॉमन, सही कह रहा हूँ? यही बोलते थे स्कूल में, यही जुमला बोलते थे, तुम खड़े मत हो, यू डोंट स्टैंड अप, यू डोंट टॉक, यू डोंट शाउट, सब जुमले गलत थे। इस जुमले की फॉर्मेशन ही गलत है। एक जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, तुम खड़े मत हो, आज के बाद ये जुमला कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? Don't. डोंट यू स्टैंड अप, डोंट यू स्टैंड अप, तुम बातें ये मत करो, ऐसा डोंट यू टॉक, don't you talk. डोंट यू टॉक। तुम तो ना अपने, तुम तो बीच में बोलो ही मत, तुम तो बीच में बोलो ही मत। सनोबर, यू डोंट इंटरप्ट। नहीं सनोबर ये वाली फॉर्मेशन फॉलो करें। डोंट यू, तुम तो बीच में बोलो ही मत। डोंट यू इंटरफेयर, डोंट यू इंटरफेयर, बोलते ना, तुम जुर्रत मत करना मुझे हाथ लगाने की, हाथ काट दूंगी तुम्हारे में। डोंट टच मी। डोंट यू डियर, सुना है ना, डोंट यू डियर, जुर्रत नहीं करना तुम दोबारा हाथ लगाने की, मुझे काट डालूंगी तुम्हें। डोंट यू डियर, तुम कसाई के खानदान से? जी मेरे अब्बा और भाई दोनों कसाई हैं। डोंट यू डियर टू टच मी अगेन। सर डियर यानी कि DARE डियर। DARE, dear, don't you dare, don't you dare to ask this question again. How old are you? तुम जरूरत नहीं करना तुम्हारा इस तरह का सवाल पूछने की, क्या उम्र है आपकी? 18 साल की उम्र। डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, डोंट यू इंटरप्ट, तुम जो ना बीच में मत बोलो। आ रहा है ना गुस्सा, गुस्से में जब यू आता है ना, तो देख लो उसकी लोकेशन क्या है। आज से पहले सारे जुमले गलत थे आप लोगों के, और अब आपके रिश्ते वाले आ गए, और आपके अब्बा का जुमला याद करें, अरे लीजिए ना आप कबाब लीजिए, आपने तो कुछ भी नहीं लिया, बच्ची ने अपने हाथ से बनाया, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। रिश्ता पक्का कराने के चक्कर में अब्बा, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, अब वो आमादा कर रहे हैं, कबाब खाएंगे, उसका जायका पसंद आएगा। भाई वाह, अब उन्हें नहीं पता वो मोहल्ले वाली लड़की बना कर गई है, अरे आप लीजिए कबाब, उन्हें नहीं पता कि एनएनस की कबाब है, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। अरे आप यहाँ बैठे हैं, यू जस्ट सिट, फुप्पी आप यहाँ बैठे हैं, यू जस्ट सिट, अरे नहीं भाई हम नीचे सही है, सोफा टूट जाएगा, हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। अरे नहीं फुप्पी, आपके लिए तो खरीदा है,
आप यहाँ बैठिए, यू जस्ट सिट हियर। सर बात तो सुन रहे, प्लीज सर, देखें सर, अच्छे सर, प्यारे सर, सर बात सुन रहे सर, ये असाइनमेंट लेने सर प्लीज। याद करें यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर, एक दिन लेट हो गए कैसे रिएक्ट करते थे। अरे सर बात तो सुनने, काश आज के दौर में मुझे मिल जाए वो टीचर, तो फिर हम कहेंगे ठीक है सर, हम सोशल मीडिया पे मैं डाल रहा हूँ ये टीचर मेरा असाइनमेंट नहीं ले रहा था, मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। अरे पागल हो गए हो भाई, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो सर, आप वायरल हो जाएंगे, बता रही हूँ। लाओ, अच्छा लाओ असाइनमेंट लाओ। यू जस्ट लिसन टू मी सर, सर मेरी बात सुन ले, तुसी ना जाओ ना, डोंट यू गो, विल यू, तुसी ना जाओ, डोंट यू गो, तुम मत जाओ, डोंट यू गो। अरे पगले जाना है मुझे, बस निकल जाएगी, डोंट यू गो प्लीज। परसुएड, आमादा, जब आप किसी को आमादा करते हैं तो आप यू लगा देते हैं, जब आप गुस्सा आपको आता है तो आप यू लगा देते हैं, आपके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। अब मुझे बताइए, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस? Yes. कहाँ बन सकता है बताओ? No, sir. नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। बस हाँ, ये मुमकिन है कि जबान पर नहीं आएगा, लेकिन हकीकत में आप जब सिटी स्कैन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा रिपोर्ट। ठीक है अली, अली बेटा लाइट बंद करो, जुमला क्या होगा? अली, देखो कॉमा लगाना पड़ेगा अली के बाद, अली, Ali just switch off the light. अली स्विच ऑफ द लाइट। अली कम्स ऑन टाइम और अली कम ऑन टाइम में क्या फर्क है? तवज्जो से देखिए आज की आखिरी बात। अली कम्स ऑन टाइम, अली कम ऑन टाइम। एक में क्वालिटी बता रहे हैं और एक में ऑर्डर। अली कम्स ऑन टाइम, आगे पढ़ो। अगर मैंने एस मेरी लगा speech दिया तो ये रिपीटेड एक्शन हो जाएगा, रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन का मतलब अली वक्त पर आता है। लोग कहते हैं अगर एक एस और ईएससी तो नहीं लगाया तो क्या हो गया भाई, जुमले का मतलब ही बदल गया है। अली कम ऑन टाइम, अली वक्त पर आया करो, अली वक्त पर आया करो, मतलब बदल गया ना। अली वक्त पर आया करो, अली कम ऑन टाइम, अली वक्त पर आया करो। सारा लिसन टू मी, क्या मतलब? सारा लिसन टू मी, सारा मेरी सारा मेरे सर ऑर्डर भी सारा हुआ मेरी बात सारा मेरी बात, ऑर्डर कहाँ देते हैं हम सारा को, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो बेटा? सारा लिसन टू मी, हाथ छोड़ो मेरा, सारा दुनिया वाले देख रहे हैं, देखने दो। सारा लिसन टू मी, सारा लिसन्स टू मी। अब जुमले का मतलब क्या है? सारा मेरी सारा बात मेरी सुनती बात रिपीटेड एक्शन। repeated सारा action है। सारा सारा मेरी मेरी बात, बात सुनती है। सारा मेरी सारा बात, मेरी बात सारा मेरी बात सुनती है, सारा लिसन टू मी, सारा मेरी बात सुनती। सुनती। अच्छा, Repeated action. ये रिपीटेड एक्शन है। अच्छा अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जो अभी आपने पढ़ा है ना, बस उसके ऊपर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे। यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, जुमले का मतलब क्या है? ये तुम इंग्लिश बोलती हो। वो इंग्लिश इंग्लिश में नहीं बोलता है। इंग्लिश नहीं बोलती हो। तुम तुम इंग्लिश नहीं बोलते। तुम इंग्लिश नहीं तुम बोलते। इंग्लिश नहीं बोलते। सर अभी तो आपने कहा था यू डोंट स्पीक इंग्लिश, ये जुमला गलत है भाई, ये नेगेटिव है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव। डोंट यू स्पीक इंग्लिश सर। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, अगर ये बोले तुम इंग्लिश नहीं बोलते, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। अगर ये वाला हो क्वेश्चन के साथ तो अब इसकी उर्दू क्या हो जाएगी? क्या तुम इंग्लिश क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? डोंट यू क्या स्पीक तुम इंग्लिश इंग्लिश, नहीं बोल सकते? सर डोंट ये जो यू। बयान वाला है ये कंफ्यूज कर रहा है, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। अब आएगा सर ना, आप। आ रहे हैं ना, हाँ जी अभी आ रहे हैं। जी। अब जब नेगेटिव इंपेरेटिव बनेगा तो आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा।
जब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, तुम इंग्लिश मत बोलो। बोलना आती नहीं और बस अंग्रेज के बच्चे बनने की शुरू कोशिश कर देते हैं। तुम इंग्लिश मत बोलो। जी सर। डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आई बात समझ? तुम इंग्लिश मत बोलो। डोंट यू स्पीक इंग्लिश। आ गई बात समझ? अच्छा Sir, I have a question. जी बोले। सर, जब हम ग्रामर सीखते थे तो वहाँ पे जब नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता था तो हम ऐसे लिखते थे, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। वो या फॉर्मल ऐसे सिचुएशन है, वो फॉर्मल है, ये भी वो फॉर्मल है। डू यू नॉट स्पीक सेम, डोंट यू स्पीक इंग्लिश सेम, आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा। वो फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल फॉर्मेशन है। सर वो भी सही है, ये भी सही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम Sir, चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी, 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 चिल्लाऊंगी। तुम चिल्लाओ मत। बताइए। नेगेटिव इम्पेरेटिव। तुम चिल्लाओ मत कैसे बनाएंगे? Don't you shout. डोंट यू शाउट। Don't- डोंट यू शाउट। चिल्लाऊंगी, आई विल शाउट। और ज्यादा I चिल्ला, will पूरे मोहल्ले को बताऊंगी। क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? सुने, आप बात भी तो नहीं सुनते ना, मुझे चिल्लाना पड़ता है फिर। तो मैं बहरा थोड़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट डेफ, आई कैन लिसन। लेकिन आप सुनते ही कहाँ हैं? कब सुनता हूँ मैं? क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? डोंट यू शाउट। जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। तुम चिल्लाओ मत। डोंट यू शाउट। आ रही है दोनों में डिफरेंस? आपका जो स्पोकन एक्सप्रेशन होता है ना, वो बदलता है। तुम चिल्लाओ मत, डोंट यू शाउट। चिल्लाती नहीं हो तुम? हर वक्त चिल्लाती नहीं रहती हो? वाह, डोंट यू शाउट। आ गई बात समझ? अगर आप यही एपिसोड आज दोबारा देखना चाह रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा दोपहर में 3 से 4 या फिर रात में 8 से 9। रिपीट टेलीकास्ट सेम लाइव एंड एक्सक्लूसिव। मिस, Sir, over to Miss Aisha. Thank you so very much. I'm signing off.